जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल मोटिवेशन की दुनिया में स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें समय के साथ ही मिलता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हम सवालों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें ये जानने की जल्दी होती है कि बारिश कब रुकेगी। लेकिन यदि हम बादल को देखने का आनंद ले और ये स्वीकार कर ले कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। यदि हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज्यादा उलझा लेते हैं। लेकिन हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि आसमान नीला क्यों है, रात को अंधेरा क्यों होता है। समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कुछ सवालों के जवाब उसे खुद ही समझ आने लगते हैं। लेकिन वो हर सवाल का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, कुछ बातें अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ही ये हुआ। लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने में समय लगता है। अगर कोई किसान ये सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उग रहा, तो वो परेशान हो जाएगा। लेकिन वो धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो वही बीज एक दिन सुंदर पेड़ में बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज का उत्तर पाने को बेचैन हो तो हम अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर ये स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तो तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा हो तो उसे जरूर सोचो। लेकिन जब तुम्हें जवाब ना मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन की धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावना को पकड़े रहते हैं तो हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बहती है तो उसमें कोई भारी पत्थर डाल दिया जाए तो वो जगह जगह रुकने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर हट जाता है तो पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरा रहता है तब तक हमारा जीवन भी रुकावटों से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। कई बार हम दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं,
लेकिन हमें लगता है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो, तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही, ना कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वो कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ भी होता है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो असल में हम खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और ये बोझ हमारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो ये ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दे, तभी हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम अपने ही लिए फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, या मुझसे ये गलती क्यों हो गई। लेकिन यदि हम बीते हुए कल को बदल ही नहीं सकते तो उस पर पछतावा करना हमें और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उस मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर कोई पंछी उड़ना चाहता है लेकिन पंखों पर भारी बोझ बांध ले, तो क्या वो कभी ऊंचाई पर पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वो बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह हम जब तक अपने भीतर भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति में नहीं होती। ये सिर्फ तब मिलती है जब हम अपने मन को उन भावनाओं से मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। जब तुम खुद को और दूसरों को माफ कर दोगे तो तुम्हें और किसी चीज की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि शांति तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगी। हर अनुभव जो जीवन में आता है वो कोई न कोई संदेश लेकर आता है। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो हम उसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन समय के साथ एहसास होता है कि वही हमें बेहतर बनाने के लिए आई थी। जैसे बीज को धरती के अंदर दबकर अंधकार सहना पड़ता है, तभी वो विशाल वृक्ष बन पाता है। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। उसे समझने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। मन जितना मुक्त होगा, जीवन उतना ही आनंदमय लगेगा। राधे राधे।